शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। या इलाही ताबूद खुर्शीदो माही चिरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई। नबी करीम के हुजूर हदिये दरूद बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अली के दर का फ़कीर हूँ, कोई मेरे आगे अमीर क्या। मेरी ठोकरों में यजीद है, मेरे लब पे जिक्र इमाम है। और दौलते हुब्बे अली हर किसी को मिलती नहीं। दौलते हुब्बे अली हर किसी को मिलती नहीं। इसके लिए माँ को साहिबे किरदार होना चाहिए। इसलिए नामे अली सुन के मुस्कुरा उठता हूँ मैं। पाक है मेरा लहू इजहार होना चाहिए। हजरत बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ आप नात सुनते हैं, सुनना भी चाहिए। मेरे आका की सुन्नत है नात सुनना। लेकिन मुझे बताओ, आप जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ सुनते हो नात, क्या नमाज के लिए भी यही मोहब्बत है आपके दिल में? मुसलमानों, अपने आप को कुछ बदलो। नहीं बदलोगे तो रूए जमीन से तुम्हारा नामो निशान खत्म कर दिया। और करीब वो दिन आने वाला है, अगर आपने अपने आप को बदला नहीं। बड़ी हैरत होती है, किसके महफिल में आप बैठे हैं, किस अल्लाह के मर्दे कलंदर के उर्स में आप आए हैं, उसका भी लिहाज नहीं है आपका। नात सुनने का मतलब यह नहीं है कि आप जिस ढंग से चाहो उसे सुनो। उसका एक सलीका होता है, उसका एक ज़ाब्ता होता है, उसका एक तरीका होता है। जरा बराबर भी अगर नात सुनने में हमसे गलती हो जाए तो कसम खुदा की जितने आमाल हमारे हैं चंद मिनटों में वो तबाह बर्बाद कर दिए जाए। नात सुनने का मतलब ये नहीं कि आप अपना आपा खो दो। बड़ा इश्क है आपको तो रोते क्यों नहीं? सिद्दीक़ अकबर रोते थे तन्हाइयों में बैठकर। वो बिलाल ऐसा नहीं हो गया, जब पूरा मक्का सो जाता था तो बिलाल मस्जिद नबी। आप तो उसका भी लिहाज नहीं करते हो। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो आपकी महफिल में अगर बैठा हो, उसकी आल बैठी हो, तो उसके भी एहतराम का कोई सलीका नहीं है आपके पास। कहना पड़ता मजबूरन। और याद रखो मुसलमानों, दुनिया की तमाम दौलत तुम्हारे पास हो, तमाम अमाल तुम्हारे पास हो, अल्लाह के नबी की आल की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में ना हो तो कुछ काम नहीं आएगा। ये मैं नहीं कहता, जिस इमाम के मसलक का नारा आप लगाते हो वो कहते हैं। फाज़ले बरेलवी से किसी ने पूछा, उठाओ फतवा रिज़विया। आला हज़रत सरकार से पूछा गया कि हजरत कोई किसी सैयदजादे को गाली दे दे, बुग़्ज़ो इनाद रखे, कीना रखे, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा।
आपने नबी के आल के मकाम को समझा कहां है? काश आले नबी के मकाम को आपने अगर पहचान लिया होता तो दौरे हाजिर में कोई देवबंदी और वहाबी ना होता। आज वजह क्या है? जलसे बहुत होते हैं लेकिन वहाबियत बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। अहले हदीस बड़ी रफ्तार में बढ़ते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? हमारे पास सब कुछ तो है, लेकिन मेरे आका ने जो फरमाया था कि लोगों में जा रहा हूं, दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, दोनों को अगर मजबूती से थामे रहे तो कभी गुमराह ना हो गए। एक अल्लाह का कलाम और एक अपने आल की मोहब्बत, और दोनों को आपने छोड़ दिया। आपकी हालत तो ये हो गई है कि आप अपने पीरों से सादात का तकाबुल करते हो, मुकाबला करते हो। और याद रखो मुसलमानों, रुए जमीन पर किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जन्मा है जो नबी के आल की बराबरी कर सके। हद ये है कोई आलिम भी हो, मुहद्दिस भी हो, अपने वक्त का मुजद्दिद हो और एक जाहिल सैयद हो, तो उस सैयद की बराबरी नहीं कर सकता वो मकाम मनसब में। जब अपने वक्त का मुजद्दिद एक जाहिल सैयद के मकाम मनसब को नहीं पा सकता है, तो हम और आप उसकी क्या बराबरी करेंगे? आपके पीर उसके मकाम की क्या बराबरी करेंगे? कभी नहीं हो सकता मुसलमानों। सैयद सैयद होता है। सैयद की मोहब्बत मदार नजात है, नजात का जरिया है। मेरे आका फरमाते हैं मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा व मम्माता ला बुग़्ज़े आले मोहम्मद माता काफिरा। ये किसी और ने नहीं, जिस पैगंबर का आप कलमा पढ़ते हो उस पैगंबर ने अपने आल के बारे में कहा है, जो मेरे आल से मोहब्बत करे और इसी आलम में वो फौत हो जाए तो शहीद होकर के मरा, और जिसने मेरे आल से बुग़्ज़-ओ-कीना रखा और इस हालत में उमर गया तो मेरे आका फरमाते हैं कि वो काफिर होकर मरा। लाओ रुए जमीन पे कोई आलिम, लाओ रुए जमीन पे कोई मुत्तकी, लाओ रुए जमीन पे कोई परहेजगार, लाओ रुए जमीन पर अल्लाह का कोई ऐसा मखसूस तरीन बंदा जिससे हम बुग़्ज़ रखें, हम काफिर हो जाएं। नहीं है इस रुए जमीन पर नबी के आल के सिवा कोई। नबी के आल से मोहब्बत करने का तरीका अगर सीखना हो तो सिद्दीक़ अकबर से सीखो, उमर फारूक आज़म से सीखो। हजरत अब्दुल्ला को जानते हो आप? कल अभी आपने सुना है। हजरत अब्दुल्ला ये हजरत उमर फारूक आज़म के साहिबजादे हैं, बेटे हैं। हजरत इमाम हुसैन के साथ खजूर के एक बाग में गए थे और इमाम हुसैन ने फरमाया था बचपन का जमाना है दोनों का, कहा अब्दुल्ला खजूर के इस दरख्त पर चढ़ जाओ और खजूरें तोड़ो, मैं उसे खाना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला दरख्त के ऊपर चढ़ गए, खजूरों को तोड़ा, खुद खाया, हजरत इमाम हुसैन के लिए कुछ खजूरें गिराई। खजूरें कटी हुई थी। हजरत इमाम हुसैन ने जब ये देखा तो कहा कि अब्दुल्ला खुद अच्छी अच्छी खजूरें खाता है और मेरे लिए कटी कटी खजूरें गिराता है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बचपना था, फिर वही हरकत आपने दोहराई। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मेरे नाना के गुलाम के बेटे मेरे गुलाम अब्दुल्ला, इतना कहना था कि हजरत अब्दुल्ला दरख्त से नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बाबा से शिकायत करूंगा इस बात की कि आपने मुझे अपना गुलाम कहा है। हजरत उमर फारूक आज़म उस दौर के अमीरुल मोमिनीन हैं,
अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में सहाबा की जमात बैठी हुई है। हजरत अब्दुल्ला अश्कबार आंखों के साथ गुस्से से लाल पीले अपने बाबा की बारगाह में हाजिर हुए। अमीरुल मोमिनीन ने जब अपने बेटे की हालत देखी तो पूछते हैं, मेरे बेटे किस बात ने आपको ये तकलीफ दी है? हजरत अब्दुल्ला कहते, मेरे बाबा किसी और ने नहीं, हजरत इमाम हुसैन ने मुझे तकलीफ दी है। कहा, क्या हुसैन ने आपको मारा है? नहीं, मारा नहीं है, उन्होंने मुझे अपना गुलाम कहा। हजरत उमर फारूक आज़म अपने मसनद से खड़े हो जाते हैं। चंद सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे के घर भेजते हैं। वो कहते हैं, मेरे आका के नवासे को ले आओ। हजरत इमाम हुसैन को अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पेश किया जाता है। नबी का शहजादा हजरत उमर फारूक आज़म की बारगाह में जब हाजिर होता है तो अमीरुल मोमिनीन अपने मसनद से खड़े हो जाते हैं और जहां खुद बैठे हुए थे वहां हजरत इमाम हुसैन को बिठा दिया और उसके बाद कहा कि बेटे, आपने अब्दुल्ला से कुछ कहा है? कहा, मैंने ऐसे ऐसे कहा है, मेरे नाना के गुलाम के बेटे मेरे गुलाम अब्दुल्ला। एक सहाबी से कहा कि एक कागज दे दो और एक कलम दे दो। कहा, बेटे जो कहा है इस कागज पे लिख सकते हो? कहा, हाँ, मैं फातिह खैबर का बेटा हूँ, मैं शेरे खुदा का बेटा हूँ, जो कहा है उसे लिख भी सकता हूँ। कहा, बेटे लिख दो। आपने लिख दिया। कहा, अपनी सिग्नेचर अपनी साइन भी कर दो। आपने अपनी सिग्नेचर भी कर दिया। हजरत उमर फारूक आज़म ने उस कागज के टुकड़े को लिया, कहा, अब्दुल्ला मैं तुझे वसीयत करता हूँ, मेरे जाने के बाद मेरे कफन के अंदर इस कागज के टुकड़े को रख देना। कल बरोज़े महशर मेरा रब जब मुझसे पूछेगा, उमर कुछ लेकर के आए हो, तो अर्ज कर दूंगा, मेरे मौला कुछ तो लेकर नहीं आया हूँ। जिस नाना की गुलामी का पट्टा जिंदगी भर मैंने अपने गर्दन में डाले रखा था, उसके नवासे ने उसका सर्टिफिकेट मुझे दे दिया। मुसलमानों, ये हैं सहाबा और इस हद तक अपने नबी की आल से मोहब्बत करते थे। आज तो हमारा बाप का मिजाज ही बिल्कुल बदल गया है। हम उन्हीं की इज्जत करना चाहते हैं जिनका बहुत बड़ा नाम हो, शोहरा हो। फाज़िल बरेलवी से पूछा गया, हज़रत सैयद कहते किसको हैं? सैयदों में भी आज के दौर में इम्तियाज किया जाता है। सैयद कई किस्म के नहीं होते हैं, रूए जमीन पर सैयद सिर्फ 2 किस्म के होते हैं। इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया, हज़रत सैयद कहते किसको हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं, रूए जमीन पर हजरत फातिमा की आल, और उस आले पाक में हजरत ज़ैनब नहीं शामिल हैं। उस आले पाक में मौलाए कायनात के और बेटे और बेटियां नहीं शामिल हैं। फातिमा ज़हरा के 2 बेटे, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन। तो रूए जमीन पर क़यामत तक जितने सैयद होंगे या तो हसन ही होंगे या हुसैन ही होंगे, और सबका मकाम, सबका मर्तबा, सबका मनसब यकसा और बराबर। मुसलमानों, इस्लाम में सबका अपना एक मकाम है, सबका अपना एक मर्तबा है। अंबिया का अपना एक अलग मकाम है, सहाबा का अपना एक अलग मकाम है, सिद्दीकीन का अपना एक अलग मकाम है, सालिहीन का अपना एक अलग मकाम है, अल्लाह के वलियों का अपना एक अलग मकाम है। लेकिन याद रखो, आप उससे बल्कि शाह में बैठे हुए हैं। विलायत के लिए सिर्फ नमाज जरूरी नहीं, विलायत के लिए सिर्फ परहेजगारी जरूरी नहीं, विलायत के लिए सिर्फ मुत्तकी होना जरूरी नहीं।
किसी इंसान को विलायत उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक वो मौलाए कायनात और मौलाए कायनात की वो आले पाक जो फातिमतुज़ ज़हरा से है, उस आल के लिए उस दिल में मोहब्बत ना पैदा हो जाए। लेकिन आपका मिजाज बड़ा अजीबोगरीब है। मैं तकरीबन 17-18 साल से आपको देख रहा हूं। सादात कैसे भी हों, और उसके बारे में भी बता देते हैं इमाम अहले सुन्नत ने क्या कहा है। इमाम अहले सुन्नत से किसी ने पूछा, फतावे रिज़विया में ये भी है, आपके गांव और मोहल्ले में कई अल्लाह के फजल करम से मुफ्तियों से पूछ लेना। हजरत से पूछा गया, सवाल किया गया, हजरत सैयद का अदब, उसका एहतराम कब तक किया जाएगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सैयद अगर गुमराह भी हो जाए, हद यह है कि वो तफसीली भी हो जाए। नमाज तो एक अलग चीज है, रोजा तो एक अलग चीज है, हज तो एक अलग चीज है, बदअमालियां तो एक अलग चीज है। आला हज़रत फरमाते हैं वो गुमराह भी हो जाए, उसके बावजूद भी उसका अदब किया जाएगा, क्योंकि सैयद किसी मदरसे यूनिवर्सिटी से सनद याफ्ता कदम नहीं, बल्कि सैयद उसको कहते हैं जिसके जिस्म में फातिमतुज़ ज़हरा का दूध हो, जिसकी रगों में मौलाए कायनात का खून हो, जिसके जिस्म पाक में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून दौड़ रहा हो। हम किसी सैयद का अदब, उसका एहतराम, उसके इल्म, तकवा, परहेजगारी की बुनियाद पर नहीं करते, बल्कि खूने रसूल की बुनियाद पर करते हैं। फिर पूछा, हज़रत कब तक किया जाएगा। कहा, जब तक वो काफिर ना हो जाए। यानी सैयद जब तक काफिर ना हो जाए तब तक उसका अदब किया जाएगा, क्योंकि जो कुफ्र है वो नसब को खत्म कर देता है। आला हज़रत ने इस बात से भी मुखालफत किया है कि सैयद जहन्नम में जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं नहीं, सैयद जहन्नम में जाएगा ही नहीं। आला हज़रत ने इसी में आगे लिखा है कि सैयद कभी काफिर भी नहीं हो सकता है, अगर वो हकीकी मानों में सैयद है। दौरे हाजिर में बहुत सैयद पाए जा रहे हैं, लेकिन अगर उनकी असलियत आप पता करोगे ना तो पता चलेगा कोई दादा के जमाने से हो गया है सैयद, कोई बाप के जमाने से हो गया है। आला हज़रत फरमाते हैं उस सैयद का अदब करना चाहिए जिनके बारे में ये मशहूर हो कि सैयद है। उनसे आप सनद नहीं मांगोगे, उनसे आप शजरा नहीं मांगोगे, उनका मशहूर जमाना होना ही काफी है। हाँ, उन सादात का अदब और एहतराम नहीं किया जाएगा जो हमारे और आपके सामने बने हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि ऐसे सैयद से मुरीद होना, ऐसे सैयदों का अदब और एहतराम करना ये नाजायज है। तो मुसलमानों, कहने का मकसद ये है कि आप सादात से बेलौस मोहब्बत किया करो। ये ना देखा करो किस खानदान का है, किस घराने से इसका ताल्लुक है, बल्कि आपके लिए सिर्फ इतना काफी है कि मैं जिस पैगंबर का कलमा पढ़ता हूं मेरे पैगंबर का बेटा है। अच्छा, मेरे बारे में भी कुछ लोगों को गलत फहमियां हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हजरत महज एक पैगंबर के आस्थाने के गद्दी नशीन हैं, उसके मुतवल्ली हैं, उसके जानशीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
खानवादे बिलहरी शरीफ तकरीबन 500 साल पुरानी खानका है। ये मक्का की सरजमीन पर दो सगे भाई थे। एक का नाम सैयद जमालुद्दीन था और दूसरे का नाम सैयद कमालुद्दीन था। 500 साल पहले इन्होंने काबा को छोड़ा, सफा और मरवा को छोड़ा, मिना की वादियों को छोड़ा, मुजदलफा को छोड़ा और हिजरत करके हिंदुस्तान के एक मशहूर शहर अवध में सुकूनत पजीर हुए। और मखदूम सैयद शरफुद्दीन यहया मनेरी की सोहबत मिली और वहीं से सैयद जमालुद्दीन जमालुल औलिया अवधी हो गए। उन्हीं के भतीजे हैं मखदूम सैयद क़यामुद्दीन शाह भीख मक्की, जिन्हें मखदूम अवध कहा जाता है। वही मेरे जद्दे आला हैं। करामत सुनना चाहते हो, उनकी करामत जानना चाहते हो? 500 बीघे का तालाब था जिसे आपने बद्दुआ दिया था, चंद मिनटों में वो तालाब सूख गया था। आज भी अगर वो करामत आपको देखनी होगी तो मेरे घर चले आइएगा, उस करामत को आप देख लीजिएगा। 500 बीघे का तालाब आज भी सूखा पड़ा हुआ है। और फिर दरियाए सरजू, दरियाए घाघरा की तरफ पलटते हैं और कहते हैं कि सरजू अगर अल्लाह के हुक्म से बहती है तो अल्लाह के बंदे क़यामुद्दीन के कहने से बह जा। आगे आगे आप चल रहे थे, पीछे पीछे सरजू का पानी चल रहा था और अपने घर की दहलीज पर आकर खड़े हो गए थे। आज भी दरियाए सरजू हमारे घर के पहलू से गुजरती है। आज भी ये करामत बाकी है। और तीसरी करामत, हिरनी के सुराख में आपने 5 साल तक इबादत किया। उस अल्लाह के अजीम बंदे का नाम मखदूम अवध है। मखदूम अवध के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। मखदूम अवध दरियाए सरजू में गुस्ल करने के लिए गए। दादी हजरत से कहा कि मुझे भूख लगी है। दादी हजरत ने कुछ बनाया और उसके बाद आपको तलाश करने लगी, कहीं नहीं पाया। लोगों से पूछा कि हजरत को देखा है? लोगों ने कहा हाँ, दरिया के किनारे खड़े थे और दरिया में गोता लगाते देखा है। हजरत वो खाना लेकर अपने आंचल से ढक करके दरिया के किनारे पहुंच जाती है और 5 साल तक दरियाए सरजू के किनारे खड़ी रही। 5 साल के बाद दरियाए सरजू से मखदूम अवध नमूदार हुए। कहा खाना दे दो। आंचल हटाया तो खाने से भाप निकल रही थी। उसी मखदूम अवध का बेटा हूं। आप बिल्कुल हल्के में मत लेना। आप ये अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। वो मेरी सादगी है, मैं बहुत सी बातें आती हैं उसे नजरअंदाज कर देता हूँ। आप मेरा तकाबुल भी किसी से मत करना। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सबका एहतराम करता हूँ। इसका मतलब आप मुझे मत समझना। अल्हम्दुलिल्लाह आप हिंदो पाक की सरहदों तक खानवादे बिलहरी शरीफ के मुरीदीन आपको मिलेंगे। नेपाल के सरहदों पर सबसे ज्यादा अगर मुरीदीन हैं तो हमारे आबा अजदाद के मुरीदीन हैं। बॉम्बे और गुजरात की सरजमीन पर सबसे ज्यादा मुरीदीन हैं तो हमारे ही आबा अजदाद के मुरीदीन हैं। लेकिन हमारा मामला ये नहीं है कि बहुत लंबे चौड़े जुब्बे कुब्बे हों, आप मुझे बुलाओ कि हजरत मुझे अपने घर चलना है तो मैं उसके लिए नखरा दिखाऊं, अपनी अहमियत आपको बताऊं। कुछ नहीं ऐसा है। नबी की आल हूं और मेरा मानना है नबी की आल अगर शुरू जमीन पर है तो मखलूक की खिदमत करने के लिए। मैं आपके दौलतों का भी भूखा नहीं हूं। अल्लाह के फजलो करम से मखदूम अवध की औलाद होने की बुनियाद पर तकरीबन 1200 बीघे की जमींदारी सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ने हमारे आबा अजदाद को दिया था। मैं
आपके दौलत का भूखा नहीं हूं और ना इस टाइप का पीर हूं कि आप मुझे दौलत से खरीद लो। आप मुझे अपने मोहब्बतों से खरीद सकते हो। और आपके अगर मैं घर आता हूं, आपके महफिलों में आता हूं, तो मैं आपकी दौलत की बुनियाद पर नहीं आता हूं। अगर कुछ चाहता हूं आपसे तो आपका अदब चाहता हूं, आपसे इज्जत चाहता हूं, आपसे एहतराम चाहता हूं, उसके सिवा कुछ नहीं चाहता। बस इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सब के दिलों में अहले बैत के लिए मोहब्बत पैदा फरमाए। एक वली का उर्स है। वली का मकाम, उसका मनसब बहुत बड़ा होता है। हम सरकार गौसे आजम के मानने वाले हैं। गौसे आजम का मकाम और मर्तबा जानते हो? एक जमाना था गौसे आजम का नाम अगर कोई बेवजू ले लेता था तो मर जाता था। आज हमारा आपका क्या मामला है? और बड़े यकीन के साथ कहता हूं, आज की महफिल में 50% लोग नापाकी की हालत में आते हैं। मुसलमानों, ये महफिलें मामूली महफिल नहीं है। अरे जिस नबी के शहजादे का नाम हम बेवजू नहीं ले सकते, इस महफिल में तो हमारे आका तशरीफ लाते हैं। ऐसी महफिलों में हम नापाकी की हालत में बैठना तसव्वुर कैसे कर सकते हैं? लेकिन मुसलमानों, कहना पड़ता अफसोस के साथ, हम ऐसी महफिलों की अजमत, उनके मकाम और उस महफिल के मर्तबे को हम भूल चुके हैं। हम तो सिर्फ अच्छी तकरीरें सुनने के लिए आते हैं, अच्छी नातों को सुनने के लिए आते हैं, अच्छी आवाज सुनने के लिए आते हैं। काश हम अपने आका की दीदार के लिए ऐसी महफिलों में आते। काश ये सोच कर क्या आते कि ऐसी महफिलों पर अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है। अगर चंद छींटे भी हमारे जिस्मों पे पड़ जाएंगी तो हमारी दुनिया भी संभल जाएगी, हमारी आखिरत भी संभल जाएगी। वलियों के मकाम और मर्तबे को अगर समझना है तो आओ, मैं आपको लखनऊ की सरजमीन पर लेकर चलता हूँ। लखनऊ की सरजमीन पर एक अल्लाह का कलंदर है, मेडिकल कॉलेज के बगल में है, जिसकी मज़ार मरजाए खलाइक है। उसकी बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता। दहरिया था वो। उसने कहा कि आप लोग बयान करते हो कि सरकार गौसे आजम ने एक दिन में, एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ दावत खाया है। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। मैंने बड़े बड़े आलिमों से सवाल किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। एक आलिम ने आपका पता मुझे दिया है। वो कहा कि अगर उसका जवाब कोई दे सकता है तो आप लखनऊ चले जाओ। मेडिकल कॉलेज के बगल में एक इमली का दरख्त है, उसके साए में एक अल्लाह का कलंदर बैठता है। तेरे सवालों का जवाब वही दे सकता है। जानते हो मुसलमानों, उस मर्द कलंदर का नाम क्या है? उसका नाम मखदूम शाह मीना है। सरकार गौसे आजम का नाम जब उसने लिया तो कहा पहले तू गुस्ल कर ले, और जब वो गुस्ल कर चुका कहा वजू कर ले। उसने कहा हजरत मैंने सवाल किया था आपसे, इसमें गुस्ल वजू की क्या जरूरत थी? कहा नबी के जिस शहजादे का नाम तू ले रहा है, उस नबी के शहजादे का नाम हम मोमिन मुसलमान, नापाकी तो दूर की चीज है, बिना वजू लेना भी मुनासिब नहीं समझते। कहा जब तूने नाम ले लिया, वजू कर लिया है, तो अब नाम ले। तो उसने फिर वही सवाल दोहराया। आपने कहा कि अब मेरी तरफ मत देख, इमली के दरख्त की तरफ देख। जब उसने निगाह उठाई तो इमली के हर पत्ते पर मखदूम शाह मीना बैठे हुए थे। वो पुकार उठा, जब लखनऊ के मखदूम शाह मीना के मकाम का ये आलम है तो बगदाद के गौस का आलम क्या होगा? हमने वलियों के मकाम और मर्तबे को समझा क्या है? मखदूम शाह बल्खी के उसमें आने वालों, कभी अकीदत के साथ शाह बल्खी की बारगाह में हाजिरी तो दो।
दुनिया की हर दौलत तुम्हें मिलेगी। आपने नाम सुना हज़रत बहलोल दाना का। बस आखिरी वाकया इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर देंगे। एक अल्लाह का बहुत बड़ा कलंदर है, इसी रुए जमीन पर पैदा हुआ है, जिसकी बारगाह में बीबी जुबैदा जो हारून रशीद की बीवी हैं वो हाजिर होती हैं। हजरत दरिया के किनारे बैठे हुए थे और कुछ बना रहे थे। बीवी ने पूछा, हजरत क्या बना रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूं। कहा बाबा जन्नत बेचोगे? कहा जुबैदा बेचूंगा। कहा बाबे कीमत क्या है? बहलोल दाना फरमाते हैं जुबैदा चांदी के 10 सिक्के। बीबी जुबैदा ने अपनी झोली से 10 चांदी के सिक्के निकाले, बहलोल दाना के कदमों में डाल दिया। उसके बाद अपने घर चली गई। रात में हारून रशीद जब सोया, वो ख्वाब देखता है कि अल्लाह की जन्नत में हाजिर हूं, और अल्लाह की जन्नत को देखता रहा। देखते देखते एक महल के करीब पहुंचा और रुक जाता है। उस महल पर लिखा था जुबैदा का महल। दरवाजा खोलकर उसके अंदर दाखिल होना चाहिए। दरोगे जन्नत रिजवान ने उसके हाथों को पकड़ लिया। कहा हारून ये अल्लाह की दुनिया नहीं, ये अल्लाह की जन्नत है। हारून रशीद इस महल में नहीं जा सकता। इस महल में हारून रशीद की बीवी जुबैदा, वो नींद से बेदार हो जाता है, अपनी बीवी को बुलाता है। कहा जुबैदा कौन सा ऐसा नेक अमल करती हो? कहा मेरे शौहर मेरे दिन भर का अमल आपकी निगाहों के सामने, मैं कोई ऐसा अमल नहीं करती। हाँ अल्लाह की इबादत करती हूँ, जो कुछ हो सकता है मैं करती हूँ, लेकिन मामला क्या है? इतने परेशान क्यों हो आप? कहा जुबैदा तेरे नाम का एक महल मैंने देखा है। जुबैदा कहती है कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे कुदरत में जुबैदा की जान है। वो जन्नत अल्लाह की इबादत के बदले नहीं, बल्कि अल्लाह के उस मर्द कलंदर बहलोल दाना की दुआओं से मिली। जुबैदा वो अल्लाह का नेक बंदा रहता कहाँ है? जुबैदा कहती हैं हारून रशीद दरिया के किनारे बहलोल दाना रहते हैं। तारीख निगारों ने लिखा है हारून रशीद जो वक्त का खलीफा है, आगे आगे दौड़ रहा था, पीछे पीछे उसके सिपाही दौड़ रहे थे। दरिया के किनारे हारून रशीद जब पहुंचता है तो टहल जाता है। बहलोल दाना कुछ बना रहे थे। कहा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूँ। कहा बाबा बेचोगे? कहा हाँ बेचूंगा। कहा हारून रशीद खरीदेगा? कहा हाँ बाबा खरीदूंगा। बाबा कीमत क्या है? बहलोल दाना ने हारून रशीद की तरफ देखा। कहा हारून रशीद खरीदेगा? कहा हाँ बाबा खरीदूंगा। कहा बाबा कीमत कितनी है? बहलोल दाना फरमाते हैं तेरी सल्तनत का आधा हिस्सा। कहा बाबा एक ही रात में जन्नत इतनी महंगी? जुबैदा ने खरीदी थी तो 10 दिरहम में बेच दिया था। उसका शौहर हारून रशीद खरीदने आया है तो सल्तनत का आधा हिस्सा। हारून रशीद जुबैदा ने जन्नत बिना देखे खरीदी थी, हारून रशीद जन्नत देख कर जन्नत खरीदने आया। मुसलमानों ये अल्लाह के वली हैं जो जन्नत बेचते और खरीदते हैं। आपने वलियों के मकाम को कहां पहचाना है? और ये वली वो हैं जिनके सर्टिफिकेट पर मौलाए कायनात की मोहर न लगे तो कभी वो वली नहीं हो सकता। जिनके दिलों में नबी के आल के लिए मोहब्बत ना हो वो बंदा कभी वली नहीं हो सकता। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं कुछ भी हो जाए
आपकी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन नबी और उसके आल का दामन कभी न छोड़ना। बस इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला मुसलमान बनाए। हमारे बोलने में, कहने में अगर किसी किस्म की कोई ख़ता सज़द हुई हो, हम सबको हाजिर व नाजिर बना करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला